बार बात होगी बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र की। इस क्षेत्र की खासियत यह है कि विधानसभा का टिकट किसी को भी मिले, लेकिन जनता आमतौर पर एक बार बीजेपी के प्रत्याशी को और दूसरी बार कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी बनाते हैं। इस बार बीजेपी के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों में ही कांटे की टक्कर है। हालांकि मौजूदा विधायक बीजेपी से है। मेरे पीछे जो मंदिर है ये नरसिंह भगवान का मंदिर है। इसकी किंवदंती की माने तो इनकी मूरत की बाईं कलाई पतली है और जिस दिन वो पतली होते हुए अलग हो जाएगी उस दिन जोशीमठ से बद्रीनाथ जाने वाले तमाम रास्ते सदा के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन किंवदंतियों से लोकतंत्र की बात करें तो जमहूरियत में इस बार हम बात करेंगे कि जनता किस प्रत्याशी और किस पार्टी की कलाई पकड़ेगी, किसे देहरादून विधानसभा तक पहुंचाएगी और कौन इस बार बद्रीनाथ विधानसभा से विजयी होगा और किन किन मुद्दों के आधार पर पहाड़ की जनता, बद्रीनाथ धाम के आसपास की जनता बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे बताती है। चलिए शुरू करते हैं। बद्रीनाथ विधानसभा का क्षेत्र है जहां एक बार आमतौर पर बीजेपी और एक बार कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी होते हैं। मौजूदा विधायक बीजेपी के हैं और जहां हम मौजूद हैं ये है जोशीमठ का प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर। नरसिंह जो खुद भगवान विष्णु के चौथे अवतार थे और नरसिंह मंदिर के लिए ये कहा जाता है कि जब नरसिंह मंदिर के अंदर जो प्रतिमा है उनकी बाईं कलाई पतली होते होते गायब हो जाएगी, तब जोशीमठ से बद्रीनाथ जाने वाले तमाम मार्ग सदा के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस बार जोशीमठ और बद्रीनाथ विधानसभा की जनता किस नेता का हाथ पकड़ के देहरादून विधानसभा तक पहुंचाएगी और किसे विजयश्री मिलेगी। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। बद्रीनाथ के कपाट बंद है, आगे जाने का नेशनल हाईवे बंद है, लिहाजा हम नरसिंह मंदिर के आसपास में हैं और यहाँ पर कई युवा हमें नज़र आए अलाव सेकते हुए। हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तापमान लगातार माइनस के करीब बना रहता है और कभी बर्फ़बारी हो जाती है, लेकिन जो गर्मी है ये अलाव की भी है और चुनाव की भी। इस बार देवभूमि की जनता किसको विजयी बनाएगी, मूड क्या है, युवा क्या सोचते हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में वादा रोज़गार का था जिसके बीच में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर को बना तो वो कोविड-19 की महामारी बनी, क्योंकि उत्तराखंड टूरिज्म से चलता है। ऐसे में युवाओं की स्थिति क्या है उनसे हम बात करते हैं। क्या मुद्दे हैं अगर इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें, बद्रीनाथ के अगर इलाके की बात करें? सबसे पहले सर्वप्रथम तो यहाँ रोजगार की ज़रूरत है, दूसरा यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है, फिर आपके स्कूलों की ज़रूरत है जो सरकारी स्कूल के बुरे हाल हो रखे हैं, फिर जिससे अगर यहाँ रोजगार होगा तो पलायन रुकेगा। तो बीजेपी सरकार लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा पलायन को रोक सके। तो क्या बीजेपी सरकार आने के बाद, थोड़ा स्थान दीजिए, बीजेपी सरकार आने के बाद कुछ फ़र्क पड़ा है? क्योंकि पलायन, घोस्ट विलेज, प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड में हमेशा 2013 में भी हमने देखा था केदारनाथ में, और अभी भी तपोवन यहाँ से थोड़ी दूर पर ही है, तो आती रही है। क्या कुछ परिवर्तन आया है बीजेपी सरकार आने के बाद? देखिए, बीजेपी सरकार आने से गाँव तक तो रोडें गई हुई है जिससे पलायन काफ़ी रुका पड़ा है। फिर जो आपका ये ऑल वेदर है, इसका अगर जिस दिन संपूर्ण काम पूर्ण रूप से हो जाएगा उस दिन यहाँ पर टूरिज्म का काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जिससे यहाँ के लोगों की आमदनी, रोजगार में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। यहाँ सब वैसे सुविधा होने चाहिए। यहाँ जब रोड जाएगी तब सबका रोजगार होगा और सबका विकास होगा। विकास हुआ है 5 साल में, कुछ बदला है? जोशीमठ का इलाका, बद्रीनाथ का इलाका, रोड का सुविधा हो रखा। रोड की सुविधा हुई? रोड की सुविधा। बिजली कितने घंटे आती? लाइट तो 24 घंटा आती, पर ऐसा है कि कभी कभी नहीं आती लाइट। कोरोना की वजह से कितना नुकसान हुआ, रोजगार वगैरह? बहुत नुकसान हुआ कोरोना के वजह से। यहाँ यातायात में ठप पड़ा, यातायात ठप पड़ा और यात्री भी नहीं आ रहे होंगे, श्रद्धालु भी नहीं आए, लोकल आदमी को भी दर्शन नहीं हुआ वहाँ बद्रीनाथ में। तो ये कोरोना का बड़ा नुकसान हुआ। क्या मुद्दे हैं, युवा क्या सोच के इस बार वोट देगा? युवा ये सोच के वोट देगा क्योंकि 2 साल से ऑलरेडी कोविड चल रहा है, तो इतना परेशान है युवा। टूरिज़्म इन्होंने पूरा बंद कर रखा है। जब खुला पर्यटन स्थल खोल दिए, तीर्थ स्थल पे हम लोग डिपेंड करते हैं, वो सारा बंद करके रखा। हम लोग तो बहुत परेशान हैं। ऐसी सरकार से हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, यानी सरकार में बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव में किसे आप चेहरा समझते हैं, प्रीतम सिंह को, हरीश रावत को? क्या सोच के? हरीश रावत जी ने जब भी रहे हैं, 2013 में आपदा भी आई, उस समय भी बहुत हमारे लिए किया है, उत्तराखंड के लिए बहुत काम किया है। उसके बाद भी यात्रा को डेवलप किया है दोबारा, तो थोड़ा बहुत हम बदलाव की बात भी हो रही है, विकास की बात हो रही है। आप क्या सोच के वोट डालेंगे इस बार?
एक्चुअली वोट तो अभी उसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। मैं रहता हूँ टूरिज्म लाइन से, मैं बहुत जुड़ा हूँ। बट ये है कि 2 सालों के अंदर जब ये 2021 से कोविड स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी चेंजिंग मतलब मिला था, क्योंकि काफ़ी वो टफ सामना करना पड़ा हमें। और जो ये रोड वेदर की बात कर रहे तो वो तो बट मिला ही है। दूसरा मैं यहाँ पे जो जोशीमठ एक क्षेत्र है उत्तराखंड का, यहाँ पे क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि मेडिसन मतलब हॉस्पिटल की सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हम 20-22 किलोमीटर मतलब आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कभी किसी का इंजरी होगी या तो कुछ नॉर्मल ऐसे इश्यू हो गया तो मेडिसन का तो यहाँ पे बिल्कुल है नहीं। यहाँ से सीधा हमें देहरादून ही जाना पड़ता है। गोपेश्वर में भी उतना नॉर्मल होता नहीं, सीधा देहरादून ही होता है। तो वहाँ जाने तक काफ़ी कुछ सीरियस इश्यू बन जाते हैं। मतलब मेडिकल सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए, लेकिन रेलवे की बात आ रही है। लगता है कि जब सड़क भी बन जाएगी, ऑल वेदर रोड और रेल भी आ जाएगी तो टूरिज्म काफ़ी बढ़ेगा। हाँ, टूरिज्म तो बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो कोविड चल रहा है। बट आने वाले फ्यूचर के लिए मतलब जैसे ओली जैसी जगह पे मतलब विंटर सीजन ऐसा है कि थोड़ा मतलब जो यहाँ के लोकल कल्चर है, लोकल लोग हैं, तो उनके लिए थोड़ा रोज़गार मतलब थोड़ा अच्छे से मिल जाएगा। कोई परिवर्तन चाहता है और किसी को लगता है कि वाकई 4 धाम ऑल वेदर रोड ने तस्वीर बदली है। आग की लपट तेज हो रही है और इस तरीके से चुनाव की आहट भी तेज हो रही है। आगे भी हम जानेंगे कि जोशीमठ बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में वोटर का रुख क्या है और वोटर इसे किस बार विजयश्री का आशीर्वाद देगा। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के लोगों का मूड क्या है, क्या मुद्दे हैं, सीधा बात कर लेते हैं। सबसे पहले व्यापारियों से, इस बार कितना कुछ बदलाव हुआ है, कोरोना का असर कितना नजर आया, क्या मुद्दे हैं इस इलाके के? यहाँ तो मेन मुद्दा वही है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मूल समस्या है, और स्वास्थ्य की समस्या और शिक्षा की। लगता है बेरोजगारी बढ़ी है क्योंकि कोरोना पीरियड रहा, टूरिज्म स्टेट है उत्तराखंड, बद्रीनाथ की यात्रा भी बहुत बार स्थगित हुई। यहाँ पे बेरोजगारी बहुत बड़ी है, और कोरोना काल में तो लोग जो भी बाहर यहाँ से नौकरी पे थे वो लोग सब घर आके बैठ चुके हैं, और कोरोना के कारण बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एक व्यापारी के तौर पर आपको क्या लगता है, जो आपका विधायक चुनकर आए वो क्या काम करे और क्या सोचकर आप वोट देंगे इसको? वो बेरोजगारी दूर करे और यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे सड़क, परिवहन, इसमें ज़्यादा ध्यान दे। जो भी कुछ फर्क पड़ा है क्या? मौजूदा विधायक आपके बीजेपी के हैं, इससे पहले कांग्रेस के थे, कुछ फर्क पड़ा है? वैसे ही फर्क कुछ नहीं पड़ा। ऐसे में यहाँ चाय भी चढ़ रही है और साथ में गुलाब जामुन भी है और समोसा भी है। यानी देखना होगा कि इस बार विजयश्री का गुलाब जामुन किसे मिलता है और किसे मिर्ची से काम चलाना पड़ता है। पहाड़ की राजनीति और पहाड़ के मौसम में समानता ये है कि हर पल बदलता रहता है, हर पल के साथ साथ स्थितियाँ बदलती है। इस वक्त हम बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में हैं। जोशीमठ का मेन बाजार है, कपाट बंद हो चुके हैं। 1 लाख के आसपास वोटर है अगर इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें, और परिपाटी ऐसी है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी के प्रत्याशी विजयी होते हैं। लोकल लोग हमारे साथ हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, 5 साल में कितना कुछ बदला है, कोरोना का असर कितना रहा, डबल इंजन की सरकार ने कितना काम किया, और बर्फ़ से लेकर पहाड़ों तक कितने टूरिस्ट पहुंच पाए, क्योंकि ये पूरा इलाका ऐसा है जहां ओली की वजह से विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है, एडवेंचर टूरिज्म के नाम पे लोग आते हैं, और साथ में बद्रीनाथ जोशीमठ के लिए श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में आते हैं। सर, अगर बात की जाए यहाँ के मुद्दों की तो क्या मुद्दे हैं? और सबसे पहले, क्योंकि आप खुद देवस्थानम बोर्ड से जुड़े हुए हैं, देवस्थानम बोर्ड पर कोर्ट के आदेश के बाद क्या कुछ चेंज आया है? भारतीय जनता पार्टी ने देवस्थानम बोर्ड के बाद जो तीर्थ पुरोहितों की जो मांग रही कि इसको बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति हो जाना चाहिए, और सरकार ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बनाया भी, और जो हमारे हक हकूक थे, जो मांग थी देवस्थानम बोर्ड के अंदर नहीं हो पा रही थी, हमारी सरकार ने, धामी सरकार ने सोचा और समझा। लेकिन सर, ये आदेश तो कोर्ट का था ना, तो ऐसा लगता है कि कोर्ट के सहारे ही कम से कम कुछ जो नुकसान होना था बीजेपी को वो कम हो गया। बिल्कुल कोर्ट का आदेश नहीं कह सकते। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की बात जहां तक आई, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने और सरकार प्रदेश नेतृत्व ने सोचा, और हमारी जो तीर्थ पुरोहितों की जनभावना के अनुरूप सरकार ने इसको वापस लिया। आज तीर्थ पुरोहित खुश हैं, और जिस प्रकार से मंदिर समिति होने के बाद
एक तीर्थ पुरोहितों में एक खुशी का माहौल है और मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा निर्णय था धामी सरकार का। ये बहुत अच्छा निर्णय के साथ तीर्थ पुरोहित उनके साथ सदा साथ खड़े कम से कम अगर इस इलाके की बात करें तो 25 से लेकर 30% जो वोट बैंक है वो ब्राह्मण वोट बैंक है, उसका सीधा असर नज़र आता है। महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। मैडम, क्या सोच के इस बार वोट देंगे, क्योंकि आधी आबादी है और मुद्दे भी बहुत सारे हैं, कानून व्यवस्था से लेकर रोजगार तक और महंगाई भी। देखिए, महंगाई तो एक अपनी अलग बात है, महंगाई हर क्षेत्र में आज महंगाई हो गई है। लेकिन जहाँ तक महिलाओं का सवाल है कि देखिए, जब हमारे तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री माननीय खंडूरी जी थे, उन्होंने पंचायती क्षेत्र में स्थानीय निकाय में 50% उन्होंने महिलाओं का आरक्षण किया। इससे जो महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित थी वो निकल करके मेन धारा से जुड़ी राजनीति में आई। आज आप देख सकते हैं कहीं वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, कहीं नगर पालिका अध्यक्ष हैं, कहीं ग्राम प्रधान हैं। तो इससे महिलाओं का बहुत उत्थान हुआ। इसलिए महिलाएं वैसे तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। नहीं, जैसा कि आप कह रहे हैं, प्रियंका गांधी ने कहा मैं लड़की, उनकी देखिए क्या हश्र हुआ वहाँ यूपी में। जो उनकी पोस्टर गर्ल थी श्रीमती प्रियंका मौर्य थी, उन्होंने खुद ही उन पर आरोप लगाया कि मैंने कार्य किया पार्टी के लिए, लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने उनको किनारे कर दिया। तो ये तो खाली एक कहने की बात है कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जहाँ लड़कियों की, जहाँ महिलाओं की इज्जत नहीं होती है, उनका मान सम्मान नहीं होता है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल देवभूमि में है और कहते हैं कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहाँ देवताओं का वास नहीं होता, और ये तो देवभूमि है। क्या मुद्दे हैं, अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें कि ये चीज़ें और बेहतर हो जाती तो ज़्यादा अच्छा लगता? देखिए सर, यहाँ पे तो जो है वो सब बेहतर है और हमको चाहिए शिक्षा, तो शिक्षा बेहतर है, स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर अगर किसी की ज़्यादा गंभीर बीमारी हो तो देहरादून तक जाना पड़ता है, आसपास कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं। सर वो तो बोलने वाले बोलते ही रहते हैं। नौकरी होती है, चाहे सरकारी मिले चाहे प्राइवेट, सरकारी मिले। और आप सरकारी आंकड़ा भी देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में मुझे लगता है कि कोविड की वजह से सरकारी जो नौकरियां हैं थोड़ी सेक्टर कम हुआ है, क्योंकि कोविड थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस वजह से थोड़ी मुझे लगता है सरकारी नौकरी में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो प्राइवेट नौकरी है उसमें पूरा बढ़ा हुआ है हमारा क्षेत्र। सर मैं एक ऐड करना चाहूँगा, यहाँ जोशीमठ में सर एक भी खेल मैदान नहीं था। और जो वर्तमान के जो हमारे विधायक हैं महेंद्र भट्ट जी, उन्होंने हमें इतनी बड़ी सौगात दी है यहाँ पर एक स्टेडियम बना के। आने वाले समय में यहाँ के बच्चे नेशनल इंटरनेशनल में अपना प्रतिभा कर सकेंगे। बिल्कुल, खेल भी बहुत ज़रूरी है। हमें धामी जी से उससे भी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि धामी जी उससे भी और अच्छा कार्य करेंगे, और युवाओं में और ख़ास करके हमारी माताएं बुजुर्गों में इतनी उम्मीद है धामी जी के आने से। कि मिले हैं कभी मुख्यमंत्री से? जी, मैं मुख्यमंत्री से नहीं मिली हूँ अब तक, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल समाचार के माध्यम से। बड़ी बात है क्योंकि रैलियाँ नहीं हो रही, ऐसे में सोशल मीडिया का प्रचार लोगों के अंतर मन तक कितना प्रवेश कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है, वो नज़र आता है कि मुख्यमंत्री से नहीं मिले, लेकिन सोशल मीडिया से लगता है कि प्रोग्रेसिव सरकार। और आम जनता के बीच में हम लोग जब जाते हैं, चाहे वो किसी के भी दल के हो, और जैसे कि दल से किसी को कोई मतलब नहीं है, वो पब्लिक के लोग हैं, लेकिन उनका भी यही कहना है कि हम भाजपा सरकार से खुश हैं और हम धामी जी को लाएंगे और उत्तराखंड में हम मतलब धामी सरकार को बनाएंगे। कुछ और महिलाओं से हम बात कर लेते हैं। क्या डेवलपमेंट हुआ है, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है आपको यहाँ तक? हमें पहले तो सर्वप्रथम मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। हमें प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है, दूसरा किसान पेंशन मिली है, तीसरी ये उज्जवल योजना की भी वो मिली है, चौथा ये 500 रुपये हमारे खाते में आते हैं। तो यानी योजनाओं का लाभ निश्चित तौर पर यहाँ पहुँचता हुआ नज़र आता है। आपसे जानना चाहेंगे कि मुद्दे क्या हैं, क्या सोच के इस बार वोट दिए जाएंगे बद्रीनाथ विधानसभा? बद्रीनाथ विधानसभा में तो विकास का मुद्दा है, मेन जो विकास का मुद्दा है। और अब आप देख सकते हैं कि 5 सालों में हमारे बद्रीनाथ विधानसभा में बहुत ही विकास कार्य हुए हैं। जैसे मैं आपको गिनवा दूं कि आपका क्या कहते हैं, ऑल वेदर रोड का जो है हमारा पूरा बद्रीनाथ तक जो हमारे ऑल वेदर बन रहा है, और आपका भारत माला प्रोजेक्ट हमारे मलारी के बॉर्डर तक बन रहा है। उसके अलावा हमारा जितने भी अभी हमारे इंटर कॉलेजों में, मैं आपको बताऊं बद्रीनाथ विधानसभा से जोशीमठ में कम से कम जो है जितने भी इंटर कॉलेज हैं, पहले एनसीसी की कहीं भी कुछ यूनिट नहीं थी, पर प्रत्येक इंटर कॉलेज में हमारे विधायक जी ने जो है एनसीसी की यूनिट खुलवाई है। उससे बच्चों को काफ़ी लाभ हो रहा है, क्योंकि वो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है। और मैं काश्तकार हूँ, मैं किसान हूँ,
और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा जोशीमठ पूरे क्षेत्र में जो है सेब का बहुत अच्छी खेती होती है, आलू की खेती होती है। मैं एप्पल फेडरेशन के डायरेक्टर जनपद चमोली से भी जुड़ा हुआ हूँ। अभी देखिए हमारा जो पिछली बार इंश्योरेंस हुआ, उत्तराखंड का सेब भी उतना ही फेमस होगा आने वाले समय में, आपको लगता है, जितना कश्मीर का या हिमाचल का होता? अभी देखिए मैं उत्तराखंड एप्पल फेडरेशन का मेंबर हूं और हमारी सरकार ने एक पहली बार, मुझे लग रहा है पहली बार उत्तराखंड में एप्पल फेडरेशन का गठन हुआ है। और हमारी ये मंशा है, हमारी सरकार की मंशा है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और अभी हमारा उत्तराखंड है, हम उत्तराखंड को नंबर 1 पे लाना चाहते हैं। बद्री विशाल की भूमि में जनता की राय तो अलग अलग है, लेकिन ये साफ तौर पे नज़र आता है कि 5 साल में काफ़ी कुछ बदला है और अगर कोरोना की महामारी नहीं होती तो स्थितियाँ और भी बदल सकती थी। तो जनता का मूड आपने देख लिया, लेकिन आगे अभी चुनाव बचा हुआ है और आगे का दास्तान बची हुई है। ऐसे में देखना होगा कि 14 फरवरी से पहले जनता किस ओर जागती है और जैसे पहाड़ों का मौसम है कितना बदल जाता है। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और अब ग्रामीण इलाके में आ गए हैं। शहर की तस्वीर दिखाई, लेकिन गांव की जनता के मुद्दे क्या हैं, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं, उनके सपने क्या हैं, युवाओं से लेकर महिलाओं की बात करेंगे। इस वक्त हम रवि ग्राम के इलाके में हैं, बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र का है। सीधा लोगों के पास चलते हैं, जनता से बात करते हैं और इस मंदिर के प्रांगण में शाम के समय सारे आसपास की जो गाँव की जनता है वो मौजूद है। सर, इस बार जो वोट देंगे तो क्या सोच के देंगे, क्या क्या मुद्दे हैं? हमारा तो ऐसा है कि 5 सालों में कुछ विकास नहीं हो रखा और हम अपने ग्रामीणों से यही योजना करते हैं कि हमारे उसमें कोई विकास नहीं हो रखा है। अगर गांव के इलाके की बात करें तो क्या कुछ बदला है, क्योंकि ऑल वेदर रोड तो शहर को जोड़ती है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ती है। गांव में क्या हुआ है, बिजली कितने घंटे रहती है? बिजली आए दिन चले जाती है और कभी थोड़ी देर रहती है तो फिर चले जाती है, तो इसमें तो कुछ साधन ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा शरीर का दुख देखेगा बूढ़ा आदमी है, जो सरकार हमको सुख देगी हम उसको वोट देंगे। तो क्या बीजेपी सरकार ने सुख दिया या इससे पहले कि कांग्रेस सरकार ज़्यादा बेहतर थी? हमें तो अभी जो है कि जो हमारी नई सरकार है अभी, उसने भी काफ़ी सुख दिया हमको, ऐसी बात नहीं है। क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला? सब चीज़ मिला, राशन हमको सही मिला और सिर्फ बिजली से ज़रा परेशान हो रहे हैं हम, कभी जा रहे कभी नहीं जा रहे, ये हमको परमानेंट। बिजली की एक बड़ी समस्या है। युवाओं के पास चलते हैं, सीधा फर्स्ट टाइम वोटर्स के पास। इस बार वोट दे रहे हैं, क्या सोच के वोट देंगे? अभी तक जो देखने में आ रहा है कि हमारे पास देहरादून से जोशीमठ आने में जहां 10 घंटे 12 घंटा हमें लग जाते थे, आज हम 5 या 6 घंटे में जोशीमठ पहुंच जा रहे हैं। शिक्षा की बात करें, जोशीमठ में अभी 5 साल पहले की जो स्थिति थी, कॉलेजों में टीचर नहीं हुआ करते थे, हमारे पास अच्छी सुविधाएं नहीं थी। आज सारे कॉलेजों में, स्कूलों में टीचर आ गए हैं, प्रॉपर बिजली 24 में से 20 घंटे बिजली रहती है। और देखिए आप अभी तक पिछले सारा इतिहास उठा के देख लीजिए, अभी तक इतना बड़ा कोविड आया, इसमें पूरे सरकार ने सभी लोगों को राशन मुफ्त में बांटा। रोजगार और शिक्षा की बात करें तो क्या स्थिति है, बतौर युवा? शिक्षा की स्थिति अच्छी है, रोजगार में कुछ सरकार ने कोशिश की है रोज़गार देने की और कुछ सेल्फ डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट ने किया है होम स्टे के माध्यम से। हम तो ये सोच के वोट देंगे कि आने वाली सरकार जो भी है वो रोज़गार पे काम करे। एक बार महिलाओं के पास भी चलते हैं, सीधा उनसे बात कर लेते हैं। गृहिणियों के पास सब कुछ होते हैं, क्योंकि घर में किस तरीके से बनाया जाए। पूजा करके आप आए हैं, किसको वोट देंगे? बद्री विशाल का क्षेत्र है ये पूरा। बद्री विशाल बीजेपी को देंगे तो वोट। क्यों बीजेपी को क्यों देंगे? इतनी खुशी है आपके चेहरे पर, क्या वजह है इसके पीछे? क्या मोदी जी को देंगे? मतलब मोदी जी ज्यादा प्रिय है या जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी? तो वो पुष्कर सिंह धामी क्या हुआ और बीजेपी क्या है, वही तो है। इस बार जब वोट डालेंगे तो क्या सोच के वोट डालेंगे? फर्स्ट टाइम वोटर है, पहली बार वोट डाल रहे हैं जी। तो फर्स्ट टाइम वोटर तो क्या सोच के डालेंगे इस बार? जो सरकार हमारे हित में भला करेगी हम उसे वोट देंगे। और जैसा कि हमें लगता है अभी जो बीजेपी सरकार ने अभी तक के काम किए हैं, जैसे कि सड़क बनाई है, तो वो काफ़ी मतलब हमारे फेवर में चीज़ें हैं। डेवलपमेंट हो रहा है जी, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट तो बहुत है, पर जो मेन मुद्दा है अभी भी जो रोज़गार है वो मतलब बहुत ही 0% अभी तक हमें लगता नहीं कि हमारे क्षेत्र में हमें किसी भी प्रकार का रोज़गार इस सरकार ने दिलाया है। बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा है कि विकास तो है लेकिन रोज़गार नहीं है। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वोट रोज़गार और पर्यटन के मामले पे ज़्यादातर होगा यहाँ, क्योंकि पर्यटन के मामले में अगर देखा जाए तो रोज़गार के मामले में सरकार कर रही है, लेकिन कुछ नीतियाँ
अगर क्षेत्रीय स्तर पे मैं बोलूं तो कुछ नीतियों में अभी भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर जोशीमठ के अंदर। जैसे अगर मैं औली के मामले में कहूं, औली आज की डेट में सबसे ज़्यादा रोज़गार उत्पन्न कर रहा है उत्तराखंड में, लेकिन आप सड़कों के हाल देखिए, रोपवे अभी हफ्ते तक बंद है। दिल्ली से एक टूरिस्ट आता है, औली जाना है, औली जाना है, लेकिन वो 6 बजे बाद 5 बजे बाद भी पहुंचता तो वो सड़कों के हाल देखता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि टूरिज्म से आधार पर यहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है, चाहे वो औली के सहारे हो या फिर आगे सहारे हो, उसको लेकर सीधे तौर पे चाहे वो बद्रीनाथ से जुड़ा हो या औली से जुड़ा हो, टूरिज्म के सहारे चलती है। लेकिन टूरिज्म कोविड की वजह से नुकसान हो रहा है, विकास हुआ है लेकिन रोजगार की कमी भी युवा गिना रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि 14 फरवरी को बद्रीनाथ की जनता, इस पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता किस आधार पर वोट डालती है।